बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, सीसीडी की हिरासत से तीफी बट को छुड़ाने वाला मुलज़म, तीफी बट की मुकाबले में हलाकत, उस एफआईआर का मुलज़म, अमीर बलाच के कत्ल की एफआईआर का नामजद मुलज़म ख्वाजा अकील बट उर्फ गोगी बट इस वक्त कहाँ है? गोगी बट महफूज है, सिक्योर है, या अभी भी उस पर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं? इस हवाले से आपके साथ गुफ्तगू करूँगा और कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। तो गोगी बट के मुतल्लिक आपने कल से देख रहे होंगे कि हमारे जो बड़े एक नामवर बड़े सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, उनका ताल्लुक़ है मोहसिन बेग साहब। उन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया है। अपना एजाज़ सैयद साहब वो बड़े मान्यता ने सहाफ़ी हैं, तो उनको एक इंटरव्यू दी है। उस इंटरव्यू में तीफी बट के हवाले से जो गुफ्तगू की गई है, उस गुफ्तगू के मुताबिक और प्लस कह लें कि एक कुछ शहबाज गिल साहब हैं हमारे, जो पीटीआई के हुआ करते थे, आजकल वो बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ बैठकर वो व्लॉग करते हैं। उन्होंने मोहसिन बेग साहब की गुफ्तगू के बाद जो इसके मुतल्लिक कुछ तज्ज़िया किया है, जो अपने रिमार्क्स दिए हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मोहसिन बेग के इंटरव्यू के बाद मुझे ये लगता है, मुझे लगता क्या ये है कि हर किसी साहिब अक्ल वाले जो लोग हैं, जो अक्ल रखते हैं, उनकी गुफ्तगू जो है, उनका एनालिसिस जो है वो यही है कि गोगी बट अब सिक्योर है, गोगी बट सीसीडी की पहुंच से दूर है। और गोगी बट मुल्क में है या मुल्क से बाहर है, इसके मुतल्लिक वो हतमी तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि मुल्क से बाहर जाने के अमकान को जो है ना वो रद्द करते हैं कुछ ऑफिशल्स भी कह लें, और जो कोई प्राइवेट लोग हैं वो भी। वो इसलिए कि गोगी बट लीगल तरीके से तो कहीं भी सफ़र कर नहीं सकते, किसी दूसरे मुल्क जा नहीं सकते, और अनऑफिशियली गैर कानूनी तरीके से किसी समुद्री रास्ते से किसी दूसरे मुल्क जाना जो है वो भी कहते हैं कि मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये मुमकिन उस सूरत में है अगर कुछ इदारे जो हैं वो आपको सपोर्ट करें और वो अपने लोगों के साथ आपको किसी दूसरे मुल्क में पहुंचा दें गैर कानूनी तरीके से, लेकिन ऐसा मुमकिन होता हुआ नज़र नहीं आता। तो इसके मुतल्लिक गोगी बट के मुतल्लिक यही कहा जा रहा है कि गोगी बट जो है वो सूबा पंजाब में तो मौजूद नहीं है, ये बात तो तय है। क्योंकि अगर वो पंजाब में होते और सीसीडी अगर सीरियस होती उनको गिरफ्तार करने के लिए, तो सीसीडी उनको गिरफ्तार कर लेती और वो सीसीडी के काबू आ जाते। कुछ ये भी लोग कह रहे हैं कि सीसीडी या पंजाब हुकूमत गोगी बट को गिरफ्तार करना नहीं चाहती थी। तीफी बट के एफआईआर में नामजदगी की वजह ये थी कि एक तो जो अमीर बलाच का कत्ल है उसमें वो मरकज़ी मुलज़म थे, नामजद मुलज़म थे उसके, वो उसकी तारीख पर ना जाएं, वो वहाँ पर पेश ना हो, तो अल्टीमेटली वो उस मुकदमे में भी जो है वो अपना उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी और वो पुलिस को मतलूब होंगे। तो ये तीफी बट के जो मुकदमे में 2 मुकदमात में उनको नामजद किया गया कि साथी छुड़ाने आए, और फिर जो मुकाबला हुआ तो उसकी वजह एक ये भी थी कि अमीर बलाच के केस में वो अदालतों में पेश ना हों। और अब गोगी बट को ज़मानत खारिज करवाने या नामजद करने का मकसद जो ये था कि गोगी बट जो है वो उसको भगा के रखें, पुलिस जो है वो अपनी जान के उसको लाले पड़ जाएं और वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी नुक्कड़ में जाकर जो है ना छुप ले या कहीं भी जाके पनाह ले ले, जैसे कोई 1.5 साल पहले अमीर बलाच के कत्ल में उन्होंने सिंध में गालबन गुजारे हैं। तो मोहसिन बेग साहब ने जो कल गुफ्तगू की है, जो इंटरव्यू दिया है, उसके हवाले से बड़ा क्लियर कट उन्होंने कहा कि जी मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये खबरें आ रही हैं, ये चल रही हैं कि तीफी बट के पुलिस मुकाबले के हवाले से बहुत बड़े पैसे जो हैं वो दिए गए हैं। उन्होंने कुछ अफसरान का नाम भी लिया और जावेद बट के कत्ल के हवाले से जावेद बट के मुतल्लिक जो उन्होंने बयान किया उसमें डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब का तस्करा किया उन्होंने कि जी उनके पास मैंने जावेद बट को भेजा था, उनके कमरे में बैठ के जो है उसकी जावेद बट की तस्वीर खींची गई और फिर उसके कुछ अरसे बाद जो था वो जावेद बट का मर्डर भी हो गया। ये मोहसिन बेग साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है। फिर उसके अलावा तीफी बट के हवाले से जो उन्होंने एक गुफ्तगू की है, इसी प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते करते उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत वो एक पेज पर नहीं है, इनके मामला जो हैं वो इतने सादा नहीं हैं जितने के लोग समझते हैं या जो दिखाई दे रहे हैं।
उनका कहना ये था कि आने वाले वक्तों में आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें जो हैं वो उनके गले में पड़ेंगी पंजाब हुकूमत के। अब इस सारे इंटरव्यू को सुनने के बाद शहबाज गिल साहब का एक प्रोग्राम होता है, उसमें वो तीफी बट के हवाले से और मोहसिन बेग के इंटरव्यू के हवाले से वो जो तज्जिया दे रहे हैं, जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मोहसिन बेग का इंटरव्यू जो है वो पंजाब हुकूमत के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक मैसेज है। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि आने वाले वक्तों में मुस्तकबिल में भी ये हो सकता है कि तीफी बट का जो मैटर है वो पंजाब हुकूमत के गले पड़ जाए। ये एक वो कह लें कि मोहसिन बेग की तरफ से थ्रेट किया गया है, एक बहुत ही अपना या सॉफ्ट वर्डिंग में कह लें कि उनको एक मैसेज कन्वे किया गया है। और मोहसिन बेग का जो इंटरव्यू है उस हवाले से ये इंटरव्यू कुछ दिन पहले भी आ सकता था। मोहसिन बेग साहब कहीं भी थे, मुल्क से बाहर थे या मुल्क में थे, इस हवाले से जो एक उनके अंदर चीज़ें पल रही थी, क्योंकि वो इस मामले में ट्रका वाला ख़ानदान और तीफी बट फैमिली जो थी, बट ब्रादर जो थे, इनके दरमियान सुलह के लिए भी कुछ किरदार अदा कर रहे थे। उनका ताल्लुक भी था तीफी बट से, बड़ा गहरा ताल्लुक था। रेड नोटिस की मनसूखी जो थी वो भी मोहसिन बेग साहब के हवाले से ही मंसूब थी कि उन्होंने रेड वारंट जो थे वो मंसूख कराए थे। तो उन्होंने ऑन एयर भी कहा कि मेरा इसका अपना तीफी बट के साथ ताल्लुक था, और वो ऑन किया उन्होंने कि जी रेड नोटिस के हवाले से जो बातें थी वो ठीक थी। तो एक उनके अंदर कह लें कि एक मतलब कि गुस्सा भी हो या जो चीज़ें अंदर पल रही हों उसका भी इजहार करना था, तो उसका तो इजहार उन्होंने किया। लेकिन उस इजहार के दौरान जो उन्होंने स्टैब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो गुफ्तगू की है उससे को मैसेज जो है वो कुछ और ही जाता है। तो समझने की बात है कि ये मैसेज या तो दिलवाया गया है या उन्हें ये बताया गया है कि आगे मुस्तकबिल में अगर कुछ मामलात गड़बड़ होते हैं तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। और इसका खुलासा जो है वो शहबाज गिल ने बड़े अच्छे तरीके से किया, और उन्होंने तो बल्कि नाम लेके कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि ये चीज़ें उनके गले की हड्डी बनेंगी। तो बात हम कर रहे थे गोगी बट की, तो मैं आपको ये कह रहा था कि गोगी बट के मुतल्लिक जब तक ये क्लियर नहीं हो रहा था कि वो सेफ़ है, सिक्योर है, पंजाब में जो सीसीडी डिपार्टमेंट है उसकी पहुंच से दूर है, अब वो उनके काबू नहीं आ सकता, तो उसके बाद ये इंटरव्यू जो है मोहसिन बेग साहब ने दिया है। और इससे पहले ना तो अपना तीफी बट की फैमिली, गोगी बट की फैमिली की तरफ से किसी किस्म का कोई बयान दिया गया, ना ही उनका कोई ऐसा करीबी जैसे कि मोहसिन बेग साहब है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया, कोई गुफ्तगू की गई। लेकिन जो अपना कल ये इंटरव्यू आया है इससे बिल्कुल ये एक क्लियर मैसेज भी है कि गोगी बट सेफ है, नाउ ही इज़ सिक्योर। और वो जो है अब सिक्योर इसी सूरत में है कि अब आने वाले दिनों में या जब तक ये मौजूदा सेटअप है वो गोगी बट ख़ुद को वहीं पर सिक्योर रखे। कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा कि गोगी बट अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते ना तो सारी ज़िंदगी भी वो जहाँ पर मौजूद है वहीं पर गुजार सकता है, उस तक पहुँच नहीं सकते। अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करेंगे तो जितना जदीद सिस्टम आ चुका हुआ है, मोबाइल जो है ये वबाल जान है, आपकी मौत का सामान है। तो अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना है और लोगों से राब्ते करने हैं तो उसकी लोकेशन कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त ट्रेस हो जाएगी, और उसके लिए फिर दोबारा कोशिश भी की जा सकती है। लेकिन जो कुछ ऑफिशल्स हैं यहाँ पे लाहौर के कोई 2-3 ऑफिशल्स हैं, उनका ये कहना है कि गोगी बट को पकड़ने में जो है वो पंजाब हुकूमत या सीसीडी बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अगर होती तो गोगी बट को गिरफ्तार कर लिया जाता। उनका मकसद ये है कि गोगी बट को इसी तरह से भगाए रखना है। मुस्तकबिल में अगर गोगी बट की तरफ से किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस या कोई रिएक्शन शो किया जाता है या वो कहीं पर भी बैठकर इस दुश्मनी के हवाले से कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो फिर सीसीडी या पंजाब हुकूमत जो है वो गोगी बट के पीछे होगी और उसको तलाश भी करेगी और उसको ढूंढ भी लेगी और उसको गिरफ्तार भी करके लाएगी। क्योंकि उनके पास एक तो मीर बलाच का कत्ल है, फिर तीफी बट की 2 FIRs हैं। ये बहुत है गोगी बट को पकड़ने के लिए या उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए। तो दोस्तों का यही कहना है कि गोगी बट अभी तक सिक्योर है
और उसकी फैमिली की तरफ से भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं दिया गया। और ये जो मामला पिछले 1-2 दिन से चल रहे हैं, जो प्रोग्राम हो रहे हैं और ये जो बातें सामने आई हैं, ये एक वाज़े सबूत है इस चीज़ का कि अब जो एक ख़तरा था गोगी भट्ट के हवाले से, एक तलवार लटक रही थी, वो तलवार अब नहीं लटक रही। मेरी आज एक दोस्त से बात हो रही थी, साबिक पुलिस अफसर से मेरी बात हो रही थी। उनका यही कहना था कि गोगी भट्ट या तो नॉर्दर्न एरिया में या सिंध वाली साइड पर, या अगर वो लाहौर में भी मौजूद है तो वही बात जो मैंने पहले की वो भी उन्होंने की। उन्होंने कहा अगर तो वो मोबाइल फ़ोन से रहे दूर, उसको मुज़रे सेहत समझे, तो सारी ज़िंदगी वो लाहौर में ही गुजार सकता है, उसको ढूंढ नहीं सकते। लेकिन उसके लिए उसको बाउंडिंग रखनी पड़ेगी, बाउंड होना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल महदूद रखना पड़ेगा। महदूद रहेगा तो उसकी ज़िंदगी रहेगी, और अगर महदूद उसने ख़ुद को ना रखा, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया, राब्ते रखे दोस्तों से, फैमिली के लोगों से या किसी से भी कोई राब्ता किए, तो कहीं ना कहीं से उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। एक नंबर भी अगर पुलिस के सीसीडी के हाथ आ गया तो फिर उसको तलाश करने में या गिरफ्तार करने में कोई देर नहीं लगेगी। दूसरा, मोहसिन बेग साहब ने बात की कि वो इंटरपोल को भी लिख रहे हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, दुबई हुकूमत को भी लिखेंगे। तो उस हवाले से मैं थोड़ा सा, वो अपनी जगह पर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना ज़ाती ख्याल है कि उस हवाले से वो जो मर्ज़ी कोशिश कर लें, जिस मर्ज़ी को लिख लें, चाहे इंटरपोल को लिखें, चाहे दुबई गवर्नमेंट को लिखें, चाहे सुप्रीम कोर्ट को लिखें, चाहे हाई कोर्ट को लिखें, वो इस हवाले से, तीफी भट्ट के हवाले से कुछ नहीं बनने वाला। कोई कार्रवाई नहीं होनी, कोई एक्शन नहीं होना, कोई पूछपरछ नहीं होनी, किसी से कोई जवाब तलब नहीं होना। क्योंकि जिस तरीके से तीफी भट्ट को पाकिस्तान वापस लाया गया है, वो बहुत ही आउट ऑफ द वे जो है वो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। और उस तरीक़ाकार को देखते हुए ये बिल्कुल भी सोचा नहीं जा सकता कि इस केस के हवाले से किसी भी फोरम पे, चाहे वो पाकिस्तान में फ़ोरम हो, दुबई में हो, इंटरपोल का फ़ोरम हो, कहीं से भी ना कोई सुनवाई होनी है, ना कोई इंसाफ मिलना है, और ना ही किसी से जवाब मांगना है। तो अब हम देखते हैं कि अब गोगी भट्ट के सिक्योर होने के बाद मामलात जो हैं वो किस तरफ चलते हैं। तीफी भट्ट के जो बड़े भाई हैं ख्वाजा अज़हर गुलशन, आने वाले दिनों में उनकी तरफ से किसी फ़ोरम पर कोई एप्लीकेशन दी जाती है, कोई रिट की जाती है, किसी कोर्ट में केस किया जाता है। इस हवाले से अभी सूरत हाल वाज़े नहीं है। तीफी भट्ट की फैमिली की तरफ से इसके मुतल्लिक कोई वाज़िया जो है वो अपना बात नहीं आई कि उन्होंने कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। फ़िलहाल उनके बच्चे जो यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, दीगर फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अपने घरों में मौजूद हैं। ताज़ियत करने वाले उनके घरों में आ रहे हैं, ताज़ियत करते हैं, आकर चले जाते हैं। लेकिन इस हवाले से जो 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है, अभी तक उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि उन्होंने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है या नहीं करनी। ये देखते हैं अब 2-4 दिन जो आने वाले हैं, ख्वाजा अज़हर गुलशन साहब जो है इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ होता है, वो किसी लिटिगेशन की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।